लाहौर मोटरवे पर होने वाला हादसा, ना जाने कैसे लोग थे। क्या इनके घर में बेटियां माएँ नहीं थीं? मासूम बच्चों के सामने एक मां को बेपर्द किया गया और उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ना जाने बेसहारा बच्चे मां को देखकर तड़पते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, मगर ये वहशी इंसान, इनको इंसान कहना भी मेरे ख्याल में बहुत गलत होगा। मोटरवे रेप केस में 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 का डीएनए पॉजिटिव आ चुका है। खातून अपने 2 बच्चों के हमराह मोटरवे पर सफ़र कर रही थी कि अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर कॉल की और उन्हें इत्तला दी कि मेरी मदद, मगर उस औरत को क्या पता था कि उस पर क़यामत टूटने वाली है। ना जाने किस तरफ से 2 वहशी जानवर आए और गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिसमें खातून को और उसके हमराह 2 बच्चों को निकाला और जंगल की तरफ घसीटते हुए ले गए। मोटरवे की लाइन क्रॉस करने के बाद 50 फुट नीचे की तरफ एक जंगल था, जिसमें खातून को घसीटते हुए एक आदमी ले गया और दूसरा उसके बच्चों को मारता हुआ ले गया। इस दौरान खातून को थप्पड़ भी मारते रहे और डंडे भी मारते रहे। खातून को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त औरत मोटरवे पर क्या कर रही थी और क्यों गई थी। मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए मेरे पास एक ही जवाब है। औरत घर से इसीलिए निकलती है कि उसके ख्याल में रियासत मदीना है, मगर उसे क्या पता कि ये रियासत मदीना नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें औरत की इज़्ज़त करने का दर्स दिया है। ख़वातीन के अकेले सफ़र करने को रेप की वजह करार देने वाले ये भी बता दें कि क्या औरत को अकेले दफन करना चाहिए या महरम के साथ, क्योंकि आप लोग तो कब्र से निकाल कर भी रेप कर देते हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। सोशल मीडिया पर बेहयाई फैलाने वाले लोग ज़रा गौर करो। अगर इसकी जगह पर हमारी बहन, माँ, बेटी होती तो क्या हम पर बीतती। खुदा के लिए ऐसी फजूल बातों से दूर हटो। एक अंग्रेज साइंसदान ने बहुत ही प्यारी बात कही है। उसने कहा है, हमारे यहाँ इज्जत की हकदार सिर्फ घर की औरतों को समझा जाता है, क्योंकि वो घर में महफूज होती हैं। बाकी औरतें हमारे लिए गोश्त की दुकानें होती हैं, जिनके बाहर हम कुत्तों की तरह ज़बानें लटकाए खड़े नज़र आते हैं। हमें सिर्फ उन पर बात करना नज़र आता है और कुछ नहीं। हमें उनमें खामियां नज़र आती हैं, उनकी मजबूरियां नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि वो गलीज़ औरतें हैं, मगर हमें ये नज़र नहीं आता कि किस वजह से वो घर से निकली हैं और क्या करने आई हैं घर से बाहर। हम खुद को तो बेहतर कर ही नहीं सकते, कम से कम अपनी ज़बान को तो बेहतर कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया पर जाहिलाना बकवास की जा रही है, उसे तो रोक सकते हैं ना। क्या हमें हमारा इस्लाम ये दर्स नहीं देता कि एक मजलूम की हिमायत की जाए, हत्ता कि उस पर तनकीद, तंजिया बातें ना की जाए। औरत घर से एक मजबूरी की बेस पर निकलती है। कोई औरत शौक से घर से बाहर नहीं निकलती। खुदा के लिए जैसे हम अपने घर में औरतों को बहन, बेटी के नाम से पुकारते हैं, काश कि हम ऐसे ही बाहर की औरतों को भी अपनी बहन, बेटी के नाम से पुकारें और दिल से उन्हें बहन, बेटी मानें, तो हम सच्चे मुसलमान कहलाने के काबिल होंगे, वरना हम मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। मेरा तमाम लोगों से सवाल है, क्या ये लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल हैं या नहीं? क्या ये बताएंगे कि मैंने बच्चों के सामने एक माँ को बेजार और बेबस पाया और उससे जिनसी ज़्यादती की? क्या ये बताने के काबिल होंगे या नहीं? मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो सज़ा इस्लाम में रखी गई है, उसी सज़ा पर अमल किया जाए।